Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. उम्मीद है पहले वाले वीडियो हमारे पसंद आए होंगे ग्रामर के, पर इस बार आई एम डिस्कसिंग समथिंग एल्स, वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड। ये मेरा पहला वीडियो है। जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, इसका मानी ये है कि इसका मानी ये है, तो उसका एक तरीका होता है समझाने का। मैं वो ट्रिक सिखाऊंगा जो कि आप लोगों को पसंद आएगा, है ना। तो आइए देखते हैं। ये 3 वर्ड मेन है, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, और ये लास्ट में एक्सेप्ट थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो इसे हम कैसे समझें कि किसका मीनिंग क्या है। अब ऐसे पहले मीनिंग मैं बता दूं, फिर तरीका बताऊंगा कि याद रखने का तरीका, कैसे उसे याद रखना है। पहले ऐसे समझ जाइए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने छोड़कर, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद, और एक्सेप्ट माने अपनाना, और एक्सेप्ट मतलब होता है कोटेशन। आप कहीं पैसेज से, कहीं से उसको निकाल कर, जो निकालते हैं उसको साइट भी कहते हैं, CITE, और कोटेशन भी कहते हैं। कोट करते हैं आप कहीं से निकाल कर, पैसेज से, जैसे क्वेश्चंस आते हैं 2 लाइन दे दिया तो उसको हम एक्सेप्ट कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो अब ये देखने में तो बहुत इजी है, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद, एक्सेप्ट मतलब अपनाना। लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तो हम लोग भूल जाते हैं कि किसका मतलब कौन था। एक्सपेक्ट को एक्सेप्ट समझते हैं, एक्सेप्ट को तो प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा इसको याद रख लीजिए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, और ये है एक्स, ये एक्स है, ए एक्स पेक्ट, और ये है एक्स, एक्सेप्ट। तो ये प्रोनाउंसिएशन है, ये एक्सेप्ट है, ये एक्स, एक्स, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ई एक्स से एक्स होता है, ई एक्स से एक्स होता है। तो यहाँ स पहले है तो इसलिए एक्स सेप्ट है, यहाँ प पहले है तो एक्स पेक्ट है। तो ये प से है, ये स से है, और ये एक। अब आइए हम लोग कैसे इसको याद रखेंगे। तो एक तरीका, किसी भी याद रखने को तरीका अगर हम याद रखें, जैसे हम माने कि ये एक्स वाइफ है, मेरी एक्स वाइफ को हमने छोड़ दिया। एक्स वाइफ को एक्सपेक्ट, अब उससे उम्मीद हम कुछ नहीं रख सकते हैं। तो ये जिसे छोड़ दिया वो एक्स हो गई, एक्स वाइफ हो गई, उसे छोड़ दिया, उससे कोई उम्मीद नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम उससे कुछ उम्मीद नहीं रख सकते हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कुछ भी। हाँ, तो एक्सेप्ट हम किसको करें, दूसरे से कोटेशन कहीं से जो मिला उससे हम, मतलब उसको छोड़कर दूसरे से हम एक्सेप्ट करें, तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, मतलब अपनाते हैं। इसको एक्स जो थी उसको हमने छोड़ दिया, अब उससे कोई उम्मीद नहीं है। अब एक्सेप्ट किसको करना है, दूसरे बाहर वाले को ढूंढ कर, कहीं से कोटेशन निकाल कर, जैसे हम ढूंढते हैं वैसे ही दूसरे को ढूंढ कर उसे एक्सेप्ट करना है, मतलब मनाना है। अब आइए, ये तो तरीका हो गया एक याद रखने का। तो याद रखने का क्या है, जैसे ये EEAE, EEAE ऐसे याद रखिए ताकि याद रहे। ये दोनों XX है, ये CP हो गया। तो इस तरीके से अगर याद रखेंगे तो फटफट अपना उसका शॉर्ट फॉर्म निकाल कर उसे हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा एक सेंटेंस में बनाकर इसको देखते हैं कि कैसे सेंटेंस इसका बनता है, ताकि उससे भी क्लैरिफिकेशन हो जाए, उससे भी कुछ क्लियर हो जाए। तो एक्सेप्ट
except I know all the answers except this one, इसे छोड़कर मैं, एक्सेप्ट माने इसको छोड़कर मैं सभी का आंसर जानता हूँ। और एक्सेप्ट से एक्सेप्शन भी होता है, हाँ, जैसे एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन टू द रूल है, हाँ, एक्सेप्शन टू द रूल माने रूल इसमें नहीं आता है, इसको छोड़कर बाकी रूल हर में लगता है, इसको छोड़कर किसी किसी में, जिसको हम लोग अपवाद कहते हैं, एक्सेप्शन टू द रूल। तो एक्सेप्शन, एक्स, आई नो ऑल द आंसर्स एक्सेप्ट दिस वन। तो और भी क्वेश्चंस जैसे हो सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स। अब आइए एक्सपेक्ट, आई एक्सपेक्टेड my father expected that I would come, that I would secure 90% मार्क्स। एक्सपेक्टेड, उम्मीद करते थे, हाँ, आई एक्सपेक्टेड दैट ही वुड हेल्प मी, आई एक्सपेक्टेड दैट ही वुड हेल्प मी। I accepted his offer. I accepted his offer because that was my first job. I accepted his offer because that was my first job. I accepted gifts from everyone except from my ex-boss. सभी से मैंने गिफ्ट लिया एक्सेप्ट, लेकिन जो मेरे पुराने बॉस थे, जिनको हमें मजबूरी में उनकी नौकरी छोड़ना पड़ा, उनसे गिफ्ट मैंने नहीं लिया। इनको छोड़कर मैंने सभी से गिफ्ट लिया। अब ये एक्सेप्ट, हाँ, रीड द एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम द lesson 2 and answer the questions that follow. तो एक्सेप्ट मतलब समझ में आ गया कि कोटेशन वहाँ से 4 लाइन निकाला गया है लेसन से, और उस पर क्वेश्चंस होते हैं। तो उम्मीद है कि ये मेरे एक्सप्लेनेशन जो ट्रिक है, स्पेशली याद रखने का ट्रिक,
वो पसंद आया होगा। ऐसे ऐसे कंफ्यूज्ड वर्ड्स हम और भी लाएंगे, और मेनली मैं कोशिश करूँगा कि उसका ट्रिक्स बतलाएं। उसे नेमोनिक्स कहते हैं, रेफरल टीचिंग कहते हैं। तो वो उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। जैसे हर चीज़ का ये तरीका होता है। जैसे जो लोग बॉटनी के स्टूडेंट हैं वो लोग जानेंगे यहाँ पे 2 हड्डियाँ होती हैं, एक रेडियस एक अल्ना। तो कैसे जानेंगे? अक्सर हम भूल जाते हैं इधर वाला रेडियस है कि इधर वाला। तो ऑलवेज याद रखिए, राइट हैंड का थंब से जो कनेक्टेड है वो राइट हैंड का आर से रेडियस हो गया और इधर वाला अल्ना हो गया। तो इसी तरीके से हर चीज़ का कॉम्बिनेशन अपना बनाइए। तो एक सेंटेंस रूपी बनाइए। एक्स फ्रेंड को हमने छोड़ दिया, अब उससे कोई उम्मीद नहीं है, अब दूसरे को हमें एक्सेप्ट अपनाना है। तो एक सेंटेंस नुमा बनेगा, तो उसको याद रख सकते हैं आप। तो अगर पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाएं और शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से नए नए एक्सप्लेनेशंस मैं दूं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।